एलिस के एडवेंचर इन वंडरलैंड। एक बार की बात है, एक छोटे से शहर में एलिस नाम की एक लड़की रहती थी। एक दिन बगीचे में घूमते समय उसने एक सफेद खरगोश देखा जो बहुत तेजी से दौड़ रहा था और अचानक एक पेड़ के नीचे एक छेद में गायब हो गया। एलिस बहुत जिज्ञासु लड़की थी और उसने खरगोश का पीछा करने का फैसला किया। उसने बिल में देखा और एक लंबी सुरंग में गिर गई। गिरना अंतहीन लग रहा था। जब एलिस अंततः उतरी तो उसने खुद को एक अजीब जगह पर पाया। यह वंडरलैंड था जहां सब कुछ सामान्य दुनिया से अलग था। एलिस की पहली मुलाकात ब्लू वर्म से हुई, जिसने कुछ बहुत ही अजीब बातें कही और उसे यकीन था कि वह वही है जिसे वह तलाश रही थी। वह एलिस को आकर्षण वाले कुएं तक ले गया, जहां वह आकार बदल सकती थी, बड़ी या छोटी हो सकती थी। वंडरलैंड के माध्यम से यात्रा करते समय एलिस की मुलाकात हेटर से हुई, जो हमेशा एक ही समय पर चाय पार्टी आयोजित करता था, भले ही यहाँ समय अतार्किक रूप से बहता था। वह शेशायर बिल्ली से भी मिली, जो अदृश्य थी लेकिन हमेशा कहीं न कहीं आसपास रहती थी और गूढ़ वाक्यांश बोलती थी। रास्ते में एलिस की मुलाकात रैबिट क्वीन और रैबिट ओल्ड लेडी से भी हुई, जिन्होंने उसे एक अनुचित मुकदमे में भेजने का फैसला किया। एलिस पर उस अपराध का आरोप लगाया गया जो उसने नहीं किया था। परीक्षण के दौरान सबसे विचित्र और बेतुकी घटनाएं घटीं और एलिस को अधिक से अधिक एहसास हुआ कि वंडरलैंड में नियम और तर्क पूरी तरह से अलग थे। अंततः मुकदमा अराजकता में समाप्त हुआ और एलिस ने वहां से भागने का फैसला किया। सफेद खरगोश का पीछा करते हुए एलिस ने अंततः खुद को अपने बगीचे में वापस पाया। वह जागी और महसूस किया कि सब कुछ एक सपना था, लेकिन वंडरलैंड के रोमांच ने उसके दिल पर एक स्थायी छाप छोड़ी और उसे दुनिया को एक अलग नजरिए से देखना सिखाया। तब से एलिस नई चीजों के प्रति अधिक खुली हो गई और उसने वंडरलैंड में अपने कारनामों के बारे में कई जादुई कहानियां बनाई, जिन्हें उसने अपने दोस्तों और उन सभी को बताया जो सुनने के इच्छुक थे। और वह हमेशा याद रखती थी कि सबसे अजीब और सबसे अतार्किक स्थानों में भी सीखने के लिए अद्भुत रोमांच और सबक होते हैं। एलिस वंडरलैंड से लौटने के बाद इस अद्भुत जगह और जिन अजीब निवासियों से वह मिली थी, उन्हें भूलने का कोई रास्ता नहीं था। हर रात सोने से पहले वह खुद को वंडरलैंड में फिर से यात्रा करने की कल्पना करती थी। एक दिन जब वह अपने बगीचे से गुजर रही थी, एलिस ने एक सुरीली आवाज और फूलों की सुखद गंध सुनी। वह करीब चली गई और उसने एक फूल को देखा जिसका मुख सुंदर गीत गा रहा था। यह फूल म्यूजिकल पॉपी निकला, जो वंडरलैंड के जीवित फूलों में से एक था। मैक ने एलिस को बताया कि उसने अपनी आवाज खो दी है और वह उसे वापस पाना चाहेगा। एलिस उसकी मदद करने के लिए सहमत हो गई और मैक के साथ पुराने खरगोश मार्ग से वंडरलैंड की यात्रा की। एक बार फिर उसने खुद को इस अद्भुत भूमि पर पाया। वंडरलैंड में एलिस और मैक की मुलाकात कई अजीब और मजेदार पात्रों से हुई। उन्होंने क्रिएटिव आर्टिस्ट को एक नया काम बनाने और हैटर की पहेलियों को हल करने में मदद की। वे शेशायर बिल्ली के साथ भी यात्रा पर गए, जिसने उनके लिए पहेलियों और पहेलियों का चक्रव्यूह तैयार किया। आखिरकार
एलिस और मैक को म्यूजिकल वॉइस मिल गई, जिसे विश्वासघाती राजा कॉकरेल ने चुरा लिया था। चतुर विचारों और मित्रता के साथ उन्होंने मैक को आवाज लौटा दी और मुर्गे राजा को उसके अच्छे रास्ते पर भेज दिया। फिर से अपनी दुनिया में वापस आकर एलिस ने अपने दोस्तों को अपने नए कारनामे बताए और उन्हें फिर से आश्वस्त किया कि सबसे अजीब स्थितियों और स्थानों में भी खुशी और दोस्ती पाई जा सकती है। उसने फैसला किया कि उसका जीवन रोमांच और जादू से भरा होगा और हमेशा खुला दिल और अपने आसपास की सुंदरता को देखने की क्षमता रखना महत्वपूर्ण था। इस प्रकार वंडरलैंड में एलिस का नया रोमांच समाप्त हो गया, जिसने उसके जीवन को उज्जवल और अधिक जादुई बना दिया।